Hello बच्चों, let's read this question. The question says if S be the area of the region enclosed by y is equal to e की power minus x square, y is equal to 0, x is equal to 0 and x is equal to 1, then तो हमें बताना है इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की एरिया इनक्लोज्ड बाय y is equals to fx. Area enclosed by y is equal to fx from x is equal to a1 to x is equals to a2 is area is equals to integration from a1 to a2 fx dx। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि एस जो है एरिया है ऑफ रीजन इनक्लोज बाय दिस। तो यहाँ पर मैं अगर वो बनाऊं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एस एरिया है, वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। उसका ग्राफ जो होता है वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब ये है हमारे पास वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और कौन सी एक वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस और एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसका, और एक्स इज इक्वल टू वन पर, एक्स इज इक्वल टू वन हमारी जो है यहाँ पर आएगी, एक्स इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू वन अगर हम रखेंगे तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू वन रखेंगे तो ये हो जाएगा वन कॉमा वन अपॉन ई, वन अपॉन ई। इसको मैं मान लेती हूँ ये है हमारे पास डी पॉइंट। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ वन अपॉन अंडर रूट टू की। तो वन अपॉन अंडर रूट टू की लाइन यहाँ से कहीं आएगी, क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू की लाइन है। तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर जो कट कर रही होगी वन अपॉन टू, अगर हम x की जगह रखेंगे तो ये वन अपॉन टू अंडर रूट टू x की जगह, तो और e की जगह वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन अंडर रूट ई। ये पॉइंट तो आएगा ये, और इसको हम मान लेते हैं ये है b। ओके, और ये जब y एक्सिस को टच करेगी मतलब x की वैल्यू जीरो होगी, तो ये वाला जो a पॉइंट है इसको ये कह देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जीरो कॉमा वन के बराबर। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ। एक तो हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इसको, और एक हम इसको ज्वाइन करते हैं ये d से। तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये है c। ठीक है, इसको हम O कह देते हैं, ये हमारा Q है, ये हमारा S पॉइंट है। और ये मैं A से लाइन ड्रॉ करूंगी एक, ये आएगा हमारे पास। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा D है, इसको हम R कह देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है अंडर द ग्राफ y इज इक्वल टू दिस एंड ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो वो जो एरिया कितना आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो है एरिया। उसके लिए अब हम क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर मैं अगर लिखूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी डी एस, ओ सी डी एस। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी वन, और ब्रेथ कितनी है वन अपॉन ई, तो ये आएगा वन अपॉन ई के बराबर। और एस हमारा क्या है, टोटल एरिया है। तो देखिए एरिया ऑफ दिस ये वाला पोर्शन होगा, और एस हमारा क्या है, पूरा टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इससे बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि टोटल एरिया जो है, सो एस की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन अपॉन ई ही होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें ये तो हमारा ओ था, ये क्यू एस डी आर, और ये हमारा पी पॉइंट, और ये ए, इसको हमने निकाला था ये बी था। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब मेरे पास एक कंडीशन होती है कि ई की पावर, नाउ
ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है और बराबर होती है ए की पावर माइनस एक्स से। कौन से इंटरवल में? जब हमारा एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा हो 0 से 1 तक, तब की बात है ये कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा बड़ा होता है e की पावर माइनस एक्स से। तो जब ये बड़ा है तो मतलब क्या होगा कि s हमारा क्या है? s जो एरिया है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दी y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एरिया ये वाला जो है तो वो क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन s हमारा क्या होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 तक ये तो लाई कर रहा है, ये वाला तो ले रहा है ना हम, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला ही तो है, ये 0 से 1 ही तो लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 और 1 तक। 1, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? 1, 0। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आएगा? s की वैल्यू आएगी 0 से 1 तक e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और अगर मैं निकालूं उसको, मान लेते हैं हम जैसे कि a इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक e की पावर माइनस एक्स dx। तो जब हमारे पास ये वैल्यू इससे बड़ी है तो मतलब हमारा एरिया भी इससे बड़ा ही आएगा। सो नाउ तो मैं लिख सकती हूँ एस जो है वो ग्रेटर देन और बराबर हो सकता है ए के। तो मतलब हमारे पास क्या होगा कि एस की वैल्यू जो है हमेशा बड़ी और बराबर होगी किसके? 0 से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स के। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास बनकर आएगा ई की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस का 1। 0 से 1 तक तो हम इसको रखेंगे तो एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए की पावर माइनस का एक्स, माइनस और 0 रखेंगे तो ये +1। तो यहाँ से ये s जो है बड़ा और बराबर ही होगा 1 - 1 अपॉन ई की ई। ठीक है, तो मतलब ये हमारा ये कौन सा ऑप्शन है कि s हमारा ये होगा b। s इज ग्रेटर देन 1 - 1 अपॉन ई। तो b ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि एरिया ऑफ, अब मैं एरिया निकालती हूँ किसका? ओ ए पी क्यू। तो यहाँ मैं लिखती हूँ कि एरिया ऑफ ओ ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर एस। एरिया ऑफ ओ ए पी क्यू, ओ ए पी क्यू ये वाला एरिया, प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर एस, क्यू बी आर एस, दिस वन। ये एरिया हमेशा हमारा क्या होगा? बड़ा होगा और बराबर होगा किसके? एस से। ठीक है ना, बराबर ही होगा और बड़ा ही होगा अगर हमारा ये। ठीक है, ये है एरिया, ये देखिए ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बड़ा ही होगा हमारा। एस एस तो बस इतना ही है ना, इससे बड़ा ही होगा और बराबर हो सकता है। तो ये होगा हमारे पास तो एरिया ऑफ ओ ए पी क्यू। ओ ए पी क्यू होगा क्या? तो हम लिखते हैं इसको कि एस जो है हमारे पास क्या आएगा यहाँ से? एस इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर एस। यहाँ तक तो बी पॉइंट हमारा क्या है? 1/√2 है, मतलब कि 1/√2 ये वाला पोर्शन है, 1/√2। ठीक है, और ये वाला हमारे पास क्या है? 1 के बराबर है। तो ये तो हमारा रेक्टेंगल बनना है ना, तो इसका एरिया ऑफ ओ ए पी क्यू हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 1 × 1/√2 मतलब 1/√2। और प्लस क्यू बी आर एस का क्या लिख सकती हूँ मैं? ये तो हमारे पास क्या है? और ये वाला जो पोर्शन है ये 1/√e के बराबर है ना। और s क्या है हमारे पास? यहाँ पर s के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, 0। तो ये पूरा टोटल तो 1 है और ये 1/√2 है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कितना हो जाएगा? 1 - 1/√2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू बी आर एस का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, वो तो है 1/√e इंटू 1 - 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कि s जो है हमेशा हमारा 0 से छोटा ही होगा, 1/√2 प्लस 1/√e 1 - 1/√2 के। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन में है ये ऑप्शन है हमारा डी। तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या है? करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक वो होती है,
कि 1 + 1/4 1 + 1/√e इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है और बराबर होती है 1 - 1/e। हम निकाल सकते हैं e की वैल्यू रखकर भी, तो ये वैल्यू हमेशा हमारी, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी आएगी इससे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 - 1/e है क्या? अब पहला ऑप्शन क्या था कि s जो है वो हमेशा बड़ा है और इक्वल है 1 - 1/e के। ठीक है, 1 - 1/e के बड़ा है। तो और ये हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है किससे? 1/4 1 + 1/√e से। तो मतलब क्या हो गया कि s की जो वैल्यू है वो हमेशा हमारी वन बड़ी है 1/4 1 + 1/√e के। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, ये s इससे बड़ा है, तो ऑप्शन जो हमारा क्या है, सी। लेकिन इसमें गिवन है कि s जो है इसकी वैल्यू छोटी है, सो ऑप्शन सी तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, बी और डी। So the final answer is option A, option B, and option D are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.